दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं। शराब घोटाले में फंसे दोनों नेता कब बाहर आएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, पार्टी पर दबाव बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ा दबाव ये है कि आखिर पार्टी को संभालेगा कौन, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को कमान सौंपते हैं तो दिल्ली में बगावत के आसार है। इस बीच केजरीवाल तो अंदर हैं, लेकिन बाहर समस्या आतिशी और संजय सिंह के ऊपर भी है। बता दें कि इन दोनों के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है जनता का विश्वास बनाए रखना, लेकिन ये दोनों खुद निजी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिससे केजरीवाल की विश्वसनीय आवाज बनकर जनता का विश्वास बनाए रखने का इनका काम प्रभावित कर सकता है। तो क्या है इनकी सबसे बड़ी चुनौतियां? ईडी और सीबीआई जांच। संजय सिंह पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, खासकर दिल्ली शराब नीति मामले में वो जेल भी जा चुके हैं और अभी जमानत पर हैं। ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसी जैसी एजेंसियों की जांच उनकी राजनीतिक गतिविधियों में बाधा डाल सकती है और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर सकती है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी हैं और संजय सिंह को आप के प्रभाव को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए इन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पार पाना होगा। पार्टी की सक्रियता। पार्टी के भीतर एकता सुनिश्चित करना और पार्टी की सक्रियता को बनाए रखना संजय सिंह के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर पार्टी के सदस्यों के बीच अलग विचार और महत्वाकांक्षाओं के बीच। वहीं आतिशी की बात करें तो आतिशी दिल्ली के शैक्षिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। चुनौतियां इन सुधारों को बनाए रखने और जनता की उम्मीदों को पूरा करने की है। बतौर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जनता में आप सरकारी एक सकारात्मक छवि बनाई थी। उस छवि को और मजबूत करना आतिशी के लिए चुनौती रहेगी। प्रभावी प्रचार और मतदाता संपर्क के लिए लगातार प्रयास करते रहना और बीजेपी को टक्कर देने के लिए लगातार नई नीतियां बनाने रहना भी एक बड़ी चुनौती होगी। लगातार मीडिया के सामने आकर सीएम, पार्टी या सरकार की बात रखने के चलते आतिशी पार्टी और सरकार का एक प्रमुख चेहरा बन गई है। इस नाते इन चुनौतियों से पार पाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करना होगा। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आतिशी और संजय सिंह कितना हद तक इन चुनौतियों से पार पा सकते हैं। तभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वजन पर बवाल शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल का वजन 8.5 किलोग्राम कम हो गया। सोते समय उनका शुगर लेवल 5 बार 50 से नीचे चला गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के दावे पर अब तिहाड़ जेल ने सवाल उठाया है। तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि जेल में अरविंद केजरीवाल का 2 किलो वजन कम हुआ है। एम्स मेडिकल बोर्ड उनकी निगरानी कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि जेल प्रशासन ने आप मंत्रियों और नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में दिल्ली सरकार के गृह विभाग को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि इस तरह की बातों से जनता भ्रमित होती है और गुमराह होती है। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक 1 अप्रैल 2024 को जब केजरीवाल पहली बार तिहाड़ आए तो उनका वजन 65 किलोग्राम था। 10 मई को जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से निकले तो उनका वजन 64 किलोग्राम था। 2 जून को जब जेल में सरेंडर किया तो उनका वजन 63.5 किलोग्राम था। फिलहाल उनका वजन 61.5 किलोग्राम है। जेल सुपरिटेंडेंट ने यह भी जानकारी दी है कि कम खाना खाने या कम कैलोरी इंटेक के चलते भी वजन में गिरावट हो सकती है। अरविंद केजरीवाल का रोजाना सीनियर हेल्थ अफसरों की देखरेख में चेकअप होता है। साथ ही कोर्ट के आदेश के मुताबिक मेडिकल बोर्ड से परामर्श के समय उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहती हैं। दिल्ली सरकार के कुछ मंत्री, एक मौजूदा सांसद और आम आदमी पार्टी के अन्य विधायक द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से निराधार आरोप लगाए गए हैं। ये जेल प्रशासन को डराने की इरादे से झूठी जानकारी और जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को घर का बना खाना मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन वो 3 जून से इसे नियमित रूप से वापस कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि एम्स का एक मेडिकल बोर्ड मुख्यमंत्री की लगातार निगरानी कर रहा है और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बोर्ड के साथ नियमित संपर्क में है। उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग को पत्र लिखकर केजरीवाल के स्वास्थ्य को
को लेकर आपके आरोपों को खारिज किया है। अपने पत्र में जेल प्रशासन ने कहा कि इस तरह की बातें झूठी जानकारी और गुप्त उद्देश्यों से जनता को भ्रमित और गुमराह करती है ताकि जेल प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। वहीं तिहाड़ जेल की मेडिकल रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया। संजय सिंह ने कहा कि इसके साथ ही तिहाड़ अधिकारियों ने माना है कि केजरीवाल का वजन कम हुआ है। आम आदमी पार्टी ने रविवार को आरोप लगाया था कि बीजेपी केजरीवाल को जेल में रख के उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही है और उन्हें मधुमेह होने के कारण उचित इलाज नहीं मिल रहा है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी ने गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल के बिना किसी वजह से 8.5 किलो वजन कम होने पर चिंता जताई और दावा किया था कि जेल में उनका शुगर लेवल 5 बार से ज्यादा 50 मिलीग्राम डेसीलीटर से नीचे चला गया था। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली सरकार की अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन वो सीबीआई मामले के सिलसिले में जेल में ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को मिलकर उल्लू बनाया था। दोनों ने दिखावा किया था कि वो चुनाव साथ लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही नतीजे सामने आए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद से शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, शराब घोटाले में फंसे हुए हैं और लगातार जमानत के लिए फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल रही है। उधर अब केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर ही गंभीर आरोप लगा दिया है। इसके बाद अब बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। बीजेपी ने एक बार फिर आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम के हेल्थ को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने कहा, मैं इस तरह उम्मीद करूंगा कि ये लोग किसी बड़े नेता के स्वास्थ्य पर राजनीति नहीं करेंगे। अगर आप नेताओं को भी देखें तो ये कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन झूठ बोलना आपकी आदत है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के मुताबिक साल 2012-13 से ही ये झूठ बोल रहे हैं। चाहे भ्रष्टाचार के आरोप हो या दिल्ली का प्रशासन कैसे चलाएंगे या अन्य मसलों पर उंगली उठाना। मुझे ये भी याद है कि एक बार जब अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे थे तब भी वे डायबिटीज के मरीज थे, लेकिन उन्होंने 8 से 9 दिन तक खाना नहीं खाया था। उस समय कहा गया था कि ये कोई चमत्कारी दैवीय शक्ति है जो वो ऐसा कर रहे हैं, इसलिए इन पर कोई भरोसा नहीं है। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि ये लोग इतने झूठ बोल चुके हैं कि जब ये सच भी बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इन पर यकीन ना किया जाए। इसलिए मैं आतिशी से कहूंगा कि अपनी विश्वसनीयता थोड़ी बनाए रखिए, फिर जब कोई गंभीर मुद्दा आएगा तो सब आपके साथ खड़े नजर आएंगे। दिल्ली कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का ये बयान उस समय आया है जब 3 दिनों से सीएम अरविंद केजरीवाल का वजन घटने और स्वास्थ्य को लेकर बयानबाजी चरम पर है। आतिशी ने बीजेपी पर दिल्ली के सीएम के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। आप सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर तीखे शब्दों में हमला बोला है। इसके जवाब में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ये कभी नहीं देखा कि सीएम अरविंद केजरीवाल हेल्थ चेकअप कराने गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।